गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं रामनिवास यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था कोई टेक्निकल कारण की वजह से, तो मैंने सोचा कि फिर से मैं कंटिन्यू करता हूं। आज मैं स्टार्ट करता हूं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में कॉन्वेक्स का पूरा ही जितना भी फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन जितने भी तरीके की होती है, हमने सब कुछ कर दिया है। आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय दी कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस से केवल और केवल दो तरीके की इमेज बनती है। कई कई बुकों में केवल एक ही दी है, लेकिन हमने जानबूझ के उन दोनों चीज़ों का डिस्कस कर दिया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो हमने फर्स्ट केस की बात करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तब इमेज कहाँ बनती है? तो हमें एक चीज़ पता है कि इंफिनिटी से जो भी रे आती है वो पैरेलल आती है। जो भी रे आएगी इंफिनिटी से पैरेलल आएगी। बाय द वे कि हम इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जब तक दो रे नहीं होंगी इमेज का फॉर्मेशन कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने इन दोनों रे को ले गया। ये देखिए, हम रूल भी डिस्कस किए हैं कि हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 रूल चाहिए, जिन 3 रूलों में से कोई 2 रूल को हमको अपनाने ही पड़ते हैं। बाय द वे कि इसमें सिंगल रूल से ही काम हो जाती है। व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट कम्स टू द फोकस और इट पासेस फ्रॉम द फोकस, सो दैट विल बी कम्स टू द फोकस। ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें एक रे हमने और नीचे से ले गया, ये भी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें इमेज बनानी पड़ेगी। इसके लिए क्या जरूरी है? बोले ये दोनों रे एक दूसरे को कहीं कैंसिल आउट करनी चाहिए। तो हम ये मानेंगे कि पीछे से कहीं से आ रही है। पीछे से कहाँ से आएगी? बोले ये पीछे से फोकस से आएगी। ठीक, तो हम इमेज का फॉर्मेशन हमको पता चल गया कि इमेज हमारी इसी फोकस पे फॉर्म होएगी। हम इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। जब ये रे कभी वर्चुअली जब हम रे को जबरदस्ती मिलाते हैं तो वहाँ पे जो हमारे इमेज का फॉर्मेशन होता है कैसा होता है? वर्चुअल होता है। तो हम बात करेंगे इमेज के बारे में। वर्चुअल हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं आभासी। क्या चीज होती है? आभासी। आभासी हमेशा सीधा होता है। क्यों? क्योंकि आभासी का सी उठाइए, सीधा का सी, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। इसलिए मैंने बार बार इसमें बोला है आभासी सीधा होता है। कहाँ बना? एट फोकस बना। कैसा बना? आपको दिखता है क्या? बोला नहीं दिखता है, इसलिए एकदम छोटा सा। सो दैट इज द पॉइंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पॉइंट साइज ऑफ द बहुत ही छोटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी आप रखेंगे, इमेज का फॉर्मेशन हमेशा और हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही होगा। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, पहली रे जो हमने ले गया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जो रे होगी वो फोकस से होके जाएगी। दूसरी रे का हमने किया है ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे वो सीधे पास कर जाएगी, क्योंकि ये लेंस है ना कि मिरर है, तो लेंस में सीधे वो निकल जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से जो जाने वाली होती है वो बेंड नहीं होती, उसी रास्ते से वापस निकल जाती है। दोनों रे एक दूसरे को कहीं कैंसिल आउट करनी चाहिए। बाय द वे कि बीच में कैंसिल आउट कर रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ बना? बोला इमेज का फॉर्मेशन हो गया इनके बीच में। ठीक है, हमें सारा चीज इमेज के बारे में ही जाननी है। इमेज कैसा बना? वर्चुअल बना, आभासी बना, सीधा बना, इन बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, मैग्नीफाइड। ठीक है, बस ये दो चीजें इसमें जाननी है। अब लेंस का फॉर्मूला हम बात करेंगे, लेंस फार्मूले की बात करेंगे, और उससे पहले हमारे पास मैग्नीफिकेशन है। मैग्नीफिकेशन का भी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है, उसके बाद फिर हम फार्मूले का बात कर लेते हैं, या पहले हम फार्मूला ही बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एफ एंड भी। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन यू एफ एंड भी। ठीक है, या इसमें एक और चीज होती है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन होती है। साइन कन्वेंशन के साथ हम इन फॉर्मूले को लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन
साइन कन्वेंशन, हिंदी में इसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी मीन्स जैसे हम कोई एक लेंस रखते हैं और जैसे हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट के लिए क्या चीज़ यूज करते हैं और इमेज के लिए क्या चीज़ यूज करते हैं, हम इसमें साइन कन्वेंशन में सारा चीज़ डिस्कस कर देंगे। बाय द वे कि हमने ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। बाय द वे इसका इमेज मैं मान लेता हूँ कि इमेज इधर नहीं बन जाती है, ऐसी इमेज बन जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। इसकी कोई ना कोई फोकल लेंथ होगी। बाय द वे कि इसकी फोकल लेंथ ये है, तो ये हो गया आपका f1। ऑप्टिकल सेंटर से f1 के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो फोकल लेंथ होती है। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर रखते हैं इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। इमेज अगर नीचे बनता है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है, डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसके बीचों बीच से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेंट को फॉर्म कर देती है। अगर ये क्वाड्रेंट को फॉर्म कर देती है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसी क्वाड्रेंट के बेसिस पे हम इसका एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। उस फार्मूले में हम यू, एफ और वी के बारे में एक रिलेशन की बात करेंगे। बाय द वे कि यू इज व्हाट, यू इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। यू इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ठीक है। v is what, v is the distance of the image from the lens, ठीक। फोकल लेंथ आप देख रहे हैं, ये फोकल लेंथ है, तो हम इससे एक रिलेशन बनाए हैं एंड दैट रिलेशन इज नोन एज दी 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u। ये हमारा रिलेशन हो जाता है, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोले ये है हमारा लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। सो दैट इज द लेंस फॉर्मूला, ठीक। अब ये लेंस फार्मूले में हमें क्या मिला, बोला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u। असल में इसको इसी के बगल में मैं दर्पण का भी फार्मूला लिखता हूँ, मीन्स की मिरर का फार्मूला। तो मिरर में हम लिखते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और ये दोनों बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है कि आप इसको कैसे याद रख पाएंगे। ये हमारा मिरर का फार्मूला, मिरर को हिंदी में लिखते हैं दर्पण, ठीक है। लेंस को इंग्लिश में लिखते चाहे हिंदी में लिखते लेंस ही होती है। ये है हमारा लेंस का फार्मूला, ठीक। हम इसको याद कैसे कर पाए, तो देखिए दर्पण में P आया, P से पॉजिटिव, इसलिए इसके फार्मूले में यहाँ पॉजिटिव होगा। लेंस में N आया, इसलिए इसके फार्मूले में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो लेंस फार्मूला दैट इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u, ठीक है। f इज व्हाट, फोकल लेंथ, क्या है इसमें f क्या है, f है हमारा, f जो है ये फोकल लेंथ है, क्या है ये फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ के लिए भी हमने ट्रिक बताई है, अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे पिछली वीडियो को देख सकते हैं कि फोकल लेंथ के लिए हमने कौन सी ट्रिक कैसी चीज़ें बनाई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, सो वी विल टॉक अबाउट द मैग्निफिकेशन।
क्योंकि मुझे ये ख़त्म करनी है। उसके बाद फिर से हम क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, न्यूमेरिकल की एक अलग से वीडियो रहेगी। उसमें जितने भी एनसीईआरटी के साथ साथ जितने भी एग्जाम्पलर वगैरह ये सारे क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व करूँगा। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन? हिंदी बोलते हैं आवर्धन क्षमता। मैग्नीफिकेशन मतलब कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी बनती है, सो दैट इज द मैग्नीफिकेशन। बाय द वे मैग्नीफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल्स टू h2 डिवाइडेड बाई h1। h2 इज व्हाट? हाइट ऑफ दी, है ना, हाइट ऑफ दी इमेज, है ना, हाइट ऑफ दी इमेज अपॉन में हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ये है हमारा मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल्स, ये असल में m इज इक्वल्स टू h2 डिवाइडेड बाई h1 इज इक्वल्स टू v बाई u ही होती है। ये भी फार्मूला। मैग्नीफिकेशन के हमारे कुछ केसेस होते हैं। मैग्नीफिकेशन में क्या केसेस होते हैं? मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू 1 होती है, और मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू लेस देन 1 होती है। इन तीनों केसेस का मीनिंग क्या है इसको मैं ज़रा डिफाइन करता हूँ। मैग्नीफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है ना। सो हाइट ऑफ the image is greater than the object। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ये क्या है? बोला है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या है? बराबर। ठीक है, दोनों की हाइट इक्वल है। इसमें क्या है? बोला है इमेज जो है, इमेज ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी? छोटी बनेगी। ये कंडीशन है इसमें। ठीक है, सो दैट इज कंडीशन ऑफ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू m is equals to h2 by h1। h2 is the height of the image and h1 is the height of the object। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसी में बात करते हैं। क्योंकि हम लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस में हम एक और चीज़ बात करेंगे, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस का पावर को हम कैसे मेजर करते हैं। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पावर ऑफ लेंस। आई थिंक ये कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस। नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये लेंस की पावर को हम मेजरमेंट करते हैं। लेंस की पावर को कैसे मेजरमेंट करते हैं? देखिए, बहुत सारे इसके डेफिनेशन होते हैं। हम एक चीज़ की छोटी सी डेफिनेशन बताते हैं। पावर ऑफ लेंस जो होती है, पावर ऑफ लेंस P से डिनोट करते हैं, और P इज इक्वल्स टू 1/f होती है। 1/f। ठीक है, 1/f ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब आपको पावर मीटर में दिया होगा। कैसे दिया होगा? मीटर में दिया होगा। अब इसके बाद अगर पावर सेंटीमीटर में दिया होगा तो P इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई f ना, फॉर सेंटीमीटर, फॉर when the power is in centimeter। ये फार्मूला तब यूज करेंगे when the focal length is in centimeter। अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100/f करेंगे। अब इसके हिसाब से एक छोटी सी डेफिनेशन बनाएंगे। द पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, द पावर ऑफ द लेंस, द power of the lens is reciprocal of the focal length, ठीक है।
फोकल लेंथ के उल्टे को हम लोग क्या कह देते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। 1 मिनट, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। पावर को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, मतलब पावर को हम लोग डायोप्टर में मेजरमेंट करते हैं। किस में मेजरमेंट करते हैं, बोला है डायोप्टर में मेजरमेंट करते हैं। इसमें डायोप्टर में किससे डिनोट करी जाती है, कैपिटल डी से डिनोट करी जाती है। किससे, कैपिटल डी से, ठीक है। कैपिटल डी से डिनोट करी जाती है। सो दैट इज द यूनिट ऑफ द पावर, ठीक। और अब इसमें क्वेश्चन वोश्चन कैसे कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल की ही बात करेंगे, उसमें केवल न्यूमेरिकल ही रहेगा। इसलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इसमें आता है, डिफाइन वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जरा, यहाँ पे आई थिंक ये हो गया, ऊपर में लिखता हूँ, डिफाइन वन डायोप्टर, ठीक है। वन डायोप्टर को डिफाइन करिए। वन डायोप्टर इज व्हाट, देखिए P इज इक्वल्स टू 1/f है, बोला ये 1 कब बनेगा, जब ये 1 होगा। सो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस व्हेन द फोकल लेंथ इज 1 मीटर। कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। यदि ये 1 हो जाए तो P इज इक्वल्स टू 1/1, दैट इज इक्वल्स टू 1d, है ना। सो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस when the focal length of the lens is 1 meter, so that is the one diopter. So next हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके के इसमें क्वेश्चन वगैरह आते हैं, सारा उसमें हम लोग बात करेंगे। एक छोटी सी टॉपिक और छूट रही है, मुझे लग रहा है प्रिज्म छूट रहा है, तो प्रिज्म की बात हम लोग क्वेश्चन करेंगे या एक छोटी सी और नेक्स्ट वीडियो हम इसमें बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि अब डेली मैं कंटिन्यू रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊँ, जिससे कि आपका सारा चीज़ जो है कंफर्म हो जाए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।